8 देखिए कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के स्थिति सदिश यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है, इसका नाम देते हैं यहां पर ए बी सी। मान लेते हैं, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिनके शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। दूसरा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप तथा 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप है। ये तीन आपके पास स्थिति सदिश है। ठीक है, इसका है कितना i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप। बी बिंदु का स्थिति सदिश है, बी शीर्ष का 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। और सी का स्थिति सदिश है आपका 3i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप। चलिए, तो हमें करना क्या होगा, दो आसन भुजाएं यहां निकालनी होगी, उनका सदिश। तो वेक्टर BC और वेक्टर BA निकाल लेते हैं। चलिए, वेक्टर BA की बात करें तो हमें A के स्थिति सदिश में से B का स्थिति सदिश घटाना होगा, तो BA आ जाएगा। I प्लस J प्लस 2k कैप में से घटा देना होगा 2i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। आगे सॉल्व करते हैं। i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। क्या आ जाएगा, माइनस का i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 5k कैप। ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर BC का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। वेक्टर BC का वैल्यू, तो वेक्टर BC क्या होगा, C वाले में से 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, इसमें से घटा लेना होगा आपको 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। चलिए देखते हैं क्या आता है। 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। घटाते हैं तो यहां से वेक्टर BC क्या आ जाएगा, i कैप घटेगा i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 2k कैप। चलिए, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। BA का और BC का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, या BC का BA का, एक ही बात होगा। अब BC BA भी लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BC और क्रॉस में BA। चलिए, क्या हो जाएगा यहां से, i कैप j कैप k कैप BC के लिए। ये देखिए i है माइनस 3j है और प्लस का 2k है, तो i है तो यहाँ 1 माइनस 3 और यहाँ 2 हो जाएगा, j के साथ माइनस 3 है, यहाँ पे 2 है। और वेक्टर BA के लिए क्या है, माइनस का 1 माइनस का 1 और 5। i कैप लेते हैं, क्या बचेगा, माइनस का 3 2 माइनस 1 5। माइनस का j कैप लेते हैं, हो जाएगा 1 2 माइनस 1 5। प्लस का k कैप लेते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1। i कैप अंदर हो जाएगा माइनस का 15 और यहां आ जाएगा प्लस का 2, यही ना होगा। माइनस फिर है आपका j कैप, यहां आ जाएगा 5 प्लस 2 और फिर हो जाएगा k कैप। ठीक है, और यहां आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3। ठीक है, यहाँ प्लस 3 होगा और बीच में फॉर्मूले का माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस का 13 i कैप माइनस का 7 j कैप और आपका माइनस का 4k कैप, यही ना होगा। चलिए, तो अब हमें निकाला इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC क्रॉस में वेक्टर BA, यानी 1/2 रूट अंडर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो 13 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 169 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर यहाँ 16। सबको यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 9 18 और 6 24 का 4 2 6 4 2 10 1 11 11 और 2 13 13 1 1 2 1/2 रूट अंडर 234 वर्ग इकाई। यहाँ से आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन